अमेरिका तो भाग गया यहाँ से। अमेरिका सारा गन छोड़ के हमारे लिए, और फिर उसके बाद हमारा बाजू मरोड़ा जा रहा है कि जी आप ही तालिबान को समझाएं, आप ही सब कुछ करें। भाई प्राइम मिनिस्टर की इस बात में बहुत वजन है जब वो कहते हैं कि जी आपको चाहिए था बातचीत करनी है तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से करते। जब आप 1.5 लाख की फ़ौज आपके पास थी, बम्बार्डमेंट आप कर रहे थे, तालिबान भी हिले हुए थे, उस तक बात करते तो मैक्सिमम आप बेनिफिट एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। अब वो वक्त चला गया। अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि अब जिस तरीके से काबुल के बारे में आपने इंटेलिजेंस की रिपोर्ट बताई है कि जी 1 महीने के अंदर फाल कर सकता है, वैसे तो ये अमेरिकन एक गेम खेलते हैं। अच्छा। आपको याद होगा कि जब इराक पे हमला करना था तो इराक की एलीट फोर्स की और उनके रिपब्लिकन गार्ड्स की इतनी ज़्यादा तारीफ़ की गई और उन्होंने कहा कि जी इतने स्ट्रांग फोर्स है कि दुनिया के किसी मुल्क अमेरिका जैसे मुल्क को भी जो ना हरा सकते हैं, लेकिन एक फ़िज़ा बनाते हैं, अपने लोगों को, आवाम को डराते हैं, उसके बाद वहाँ जाते हैं। आपने देखा सऊदी अफ़गानिस्तान में भी ये हुआ, उसामा बिन लादेन का हवा खड़ा किया गया। जिस तरीके से हमारे लोग साफ़ी भी इस्तेमाल हुए, कहा गया है कि जी उसने कहा कि वी हैव न्यूक्स, यानी मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, और अगले दिन 2 दिन के बाद जूनियर बुश ने इलेक्शन अपना जीता, ये कह के लोगों को देखे। मैं नहीं आपको कहता था कि ये जो ना ये दहशतगर्द है, इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ चुके हैं। देखिए वो तो पॉलिटिकल मकासद हासिल करने के लिए करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सोनिया अब सूरत हाल ये है कि उनके हाथ से गेम निकल गई है। पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि सब कुछ करें, पाकिस्तान ने आउट ऑफ द वे भी आके किया। असल बात है सोनिया, 1 साल का अरसा, 20 फरवरी 2020 को दोहा माहिदा होता है तालिबान के साथ अमेरिका का, जिसमें एक रोड मैप तैयार होता है, जिसमें कहा जाता है कि जी किस तरीके से रिकन्सिलेशन होगी, इंटरम सेटअप बनेगा, किस तरीके से उनके लोगों को छोड़ा जाएगा। अब तालिबान ये कह रहे हैं कि जी हमारे साथ जो वादा किया गया था उसमें ये था कि अशरफ गनी का कोई रोल इस तरह नहीं होगा, एक इंटरम सेटअप बनेगा जिसका सरबरा कोई और होगा, हमारे 5000 तालिबान के जो लोग गिरफ्तार किए इनको छोड़ा जाएगा। वो कहते हैं हमारे साथ हुकूमत दुदूली हुई। दूसरा, वो डे 1 से मेंटेन कर रहे हैं, कारजाई हो अपने मौजूदा सदर हों, वो कहते हैं कि दोनों पपिट हैं, इनका कोई रोल ही नहीं है। फिर कहते हैं हमारा मायदा अमेरिका के साथ है, लिहाजा इनकी बात नहीं सुनेंगे। अभी इनका ये है कि अशरफ गनी ने भी एक टफ लाइन दी, उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं जब तक आप मेरे से डायरेक्ट नहीं बात करेंगे बात नहीं बनेगी। अब उन्होंने एक नया, जिसको कहना चाहिए कि एक बात करने की कोशिश की है, लेआउट करने की तालिबान को, लेकिन तालिबान उस तरफ नहीं आ रहे। अब ये कल से जो मुज़ाकरात दोहा राउंड दोबारा शुरू हुआ है, इसमें कुछ उम्मीद की जा रही है कि जितने सित्ते के ममालिक हैं, अब्दुल्ला का बड़ा अच्छा रोल है, जो पहले बिल्कुल डिफरेंट था, हाई पीस काउंसिल के चेयरमैन है, वो चाह रहे हैं कि मामलात जो है ना हल होने की तरफ जाएं। लेकिन सोनिया बड़ा मुश्किल है, ये जिस तरीके से सिविल वॉर बढ़ रही है, ये जिस तरीके से तालिबान तुले हुए हैं कि वो ताकत के जरिए कब्जा करेंगे, इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं हमारे लिए भी परेशानी, खत्ते के ममालिक को भी। आप कह रहे हैं कि मुश्किल है कि कोई सियासी हल निकले इस मसले का। हबीबुल्लाह साहब, अगर मैं आपकी तरफ आऊँ, अच्छी बात की आपने। देखिए एक एलिमेंट इसमें ये भी है, अमेरिका एक तरफ थपकी दे रहा है पूरी की पूरी, जिस तरीके से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हिंदुस्तान के साथ है, चाइना की कंटेनमेंट पॉलिसी है। उन्होंने पाकिस्तान को 2 तरीके से, एक तो उन्होंने पाकिस्तान को खुले लफ्ज़ों में भी और छुपे लफ्ज़ों में भी और प्राइवेटली कहा कि जी आप चाइना से दूर हों। जब ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने देखा कि फिर पाकिस्तान और चाइना के दरमियान दरार डालने का क्या तरीका है। चाइना एनडीएस और रॉ को इस्तेमाल करके धमाके कराए जाएं। देखिए ये एक वो नाजुक जगह है जहाँ पे पाकिस्तान और चाइना को सोचना पड़ेगा कि उनके दुश्मन सारी तरफ इकट्ठे हो गए हैं, कैसे निपटना है। अभी देखें चाइनीज़ एम्बेसडर पिछले दिनों जब गए वहाँ सरीना कोयटा में, वहाँ धमाका पहले से हुआ, फिर 10 चीनी मारे गए वहाँ पे। ये कोई छोटी बात नहीं है। और फिर हमारे लिए परेशान कुन बात यह है कि पाकिस्तान जिस तरह कह रहा है कि तालिबान, ये जो टीटीपी के लोग हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, आज भी कुन्नड़ और नूरस्तान सूबे में बैठे हुए उनके अफगानिस्तान में, ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। इसी तरह आप देख लें कि बाकी आप देख लें खित्ते के ममालिक परेशान हैं कि दाइश, अलकायदा, ISIS वो हमले करेंगे उन पर। ये सब सेंट्रल एशियन ममालिक, चाइना भी, ईरान भी और टर्की भी किससे हद तक पाकिस्तान। हमारे लिए मुश्किल ये है कि हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि भी इसमें आप कोई एफर्ट करें कि ये तो तय हो गया कि मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। अमेरिका को चाहिए था कि इस मसले का हल करके जाते, कोई रिकन्सिलिएशन हो जाती, कोई पीस एग्रीमेंट हो जाता, अब नहीं है। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर सोनिया लग रहा है कि पहले किसी हद तक, आज से 2-2.5 महीने पहले तक अमेरिका की सिंसेरिटी लग रही थी कि अपनी फेस सेविंग की जाए और मायदा अमन का कराया जाए। अब लग रहा है बड़ा वाज़ेह तौर पे वो चाह रहे हैं कि जी हम तो निकल गए, अब उनको जो हजीमत उठानी पड़ रही है, वो कहते हैं इस दलदल में चाइना
रूस, ईरान और सारे फंस और सर, रहे मैं हैं और वो बाहर बैठ के मजे लें। श्याम और साहब, सर अफगान क़यादत को भी बड़े वाज़ेह तौर पर पैगाम दे रहे हैं कि ये आपकी जंग है, अपनी कौम के लिए जंग आपको खुद लड़ना होगी। ये तो बात सुनिए, देखें कल अशरफ गनी की दुम पे पाँव आया बड़ा ज़बरदस्त, इसलिए कि बाइडन ने पहली दफ़ा, मेरा अपना ख्याल है कि ये पॉलिसी स्टेटमेंट से हट के उसने बयान दे दिया। आमतौर पे पेंटागन और उसके बाद CIA वाले ये पसंद नहीं करेंगे कि भी आप देख लें ये अब आपकी जंग है, आप अपनी जंग खुद संभालें। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी दूसरी नस्ल, अमरीकियों की दूसरी नस्ल भी जंग में झोंकी जाए। और फौजें लोग निकालने सवाल कोई कर रहे हैं कि अफसोस भी भाई नहीं। 20 साल तक आपने क्या किया, आपने $3 ट्रिलियन का नुकसान किया, कितनी जाने जाए की, पूरे रीजन को आपने डिस्टेबलाइज किया। अब मसला तो यह है ना कि अपने आप को छुपाना है। अब तारीख तो लिखी जाएगी, वो तो बताएगी कि अमेरिका ने आप पे दर पे उनके फेलियर जिस तरह रीजन में हुए हैं, इराक हो, ये हो, बाकी दुनिया में जो कुछ सही। हो रहा है, तो मेरा ख्याल है उनका पूरा का पूरा उनको लग रहा है कि पाकिस्तान पे ही दबाव डाला जाए, पाकिस्तान को ही रुसवा किया जाए, चाइना पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब किए जाए। अच्छी बात है सोनिया, जो एक सिल्वर लाइनिंग है कि पहली मरतबा पाकिस्तानी मीडिया भी, इंटरनेशनल मीडिया भी इस बात को समझ रहा है कि भी पाकिस्तान को आप क्यों ब्लेम कर रहे हैं, जो काम आप नहीं कर सके। पाकिस्तान ने कितनी मुश्किल से तालिबान को बेस पे बिठाया। अब तालिबान जो है ना वो पाकिस्तान के डिसिप्लिन में नहीं है, वो ईरान के डिसिप्लिन में भी किसी हद तक नहीं है। वो उनका ख्याल है कि हम ताकत के बलबूते पे सब कुछ कर सकते हैं। उनका ख्याल है कि जी हमारे मुल्क पे दूसरे मुल्क क्यों काबिज हों, और वो समझते हैं कि जी हमारे साथ धोखा हो रहा है। लिहाजा इसके लिए तो बड़ा दुआ प्रोसेस को आगे लेके जाना चाहिए था। आज जो बातचीत शुरू हुई है, अल्लाह करे कि मामलात उस तरफ जाएं, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि मामलात कोई आसानी से श्याम साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो प्राइम मिनिस्टर ने आज कही कि जो पाकिस्तानी अड्डे हैं वो अमेरिकन को कभी नहीं दिए और ना ही वो इस्तेमाल कर सकता है। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि पहली मरतबा इस तरह हुआ है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो इतनी खुली बातें कर रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में क्या किया। अब देखिए कि भारत ने हमेशा अफगान सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया, आपको याद होगा, और माजी में भी इसके शवाहिद भी मौजूद हैं और हमने डोजियर भी अक़वाम मुत्तहिदा में भी दिए। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर ने बात की है कि जी सवाल पूछा गया कि जी पाकिस्तानी स्पेस यूज़ हो रही है, जो B-52 बॉम्बर कतर से उड़ के आते हैं या और जगहों से उड़ के आते हैं। उन्होंने कहा कि जी हमारा मायदा तो कोई नहीं है उनके साथ कि हमने उनको अड्डे देने हैं। हाँ, ये एयर स्पेस का मायदा हमारा है जो अगले चंद दिन होने वाला है। ठीक है। वैसे तो ये फॉरेन जर्नलिस्ट से मुलाकात थी प्राइम मिनिस्टर साहब की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन बज़ाहिर तो मुलाकात थी, लेकिन मैं जिस तरह देख रहा हूँ कि बहुत बड़ा पॉलिसी स्टेटमेंट है। ये पूरी दुनिया को ये एक मैसेज दिया गया कि भाई फॉर हेवन से ब्लेम गेम से निकले बाहर, असल मुद्दे पे आएँ। अब मसला ये है कि ये जो बार बार लोग सुनते हैं ना, कुर्बानी का बकरा बनाना, स्केप गोट बनाना, अब असल में ये बड़ा आसान हो गया है। वेस्ट और अमेरिका इस वक्त बड़े बुरे तरीके से अपने लोगों का किस्म का शिकार हो रहे हैं। उनका मीडिया भी आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा है, लेकिन उनके थिंक टैंक बाकी लोग भी बात कर रहे हैं कि 20 साल की जंग के बाद आपने क्या हासिल किया, कितने, अगर से 2400 अमेरिकन मारे गए हैं, टोटल 3600 लोग हैं नेटो को मिला के मारे गए। लेकिन 12 जितने 4 लाख से ज़्यादा अफगानिस्तान में उधर मार के आए थे अपने इराक में, उसके मुकाबले में तो 12 ये बड़ा कम फिगर है। सोनिया, अब असल बात यह है कि जितनी तेज़ी के साथ अफगानिस्तान की सूरत हाल बदल रही है, ख़ित्ते के सारे ममालिक इंतहाई परेशान है। तो रशिया, चाइना, पाकिस्तान, सल्तनत एशिया, ईरान, किसी हद तक टर्की भी, हमारे स्टेक्स ज़्यादा हो गए। इसलिए अब देख लें, लोग कह रहे हैं कि रीजनल इनिशिएटिव काम करेगा।